रिकॉर्ड नहीं किया था जो मैंने पढ़ा था। ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, वो कल डिसाइड कर लेना, जो भी होगा क्लास में बता देंगे, ठीक है। हाँ चलिए बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिएगा हम लोग ये पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स पहला चैप्टर, और उसमें शुरू करेंगे सबसे पहले हम टेस्ट योर नॉलेज से। देखिएगा सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे, और उसको सभी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो एक काम करिएगा, रिंकू रिंकू हाँ सर। डेटा वोटा कुछ बचा है ना, सब कुछ? हाँ सर, मजे एक बचा हुआ। चलिए, अगर देर तक 9:30-10 तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? ना ऐसा ठीक कोनो है ना? दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो दिक्कत ना बता। चलिए लंबी हम क्लास लोग चले क्या सर? पढ़ेंगे। अब हाँ, अब विकल्प ही कौन सा है, अब तो ऐसे करने पड़ेंगे लंबी क्लासेस, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है। कह रहा है कि हाँ टेस्ट योर नॉलेज। अभी हम बात करेंगे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन को करेंगे। क्या होगा भाई, इसको हम पढ़ेंगे टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे, और इस पे जो क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रीड कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन लिखा है? एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिनको पहले बात सुनिएगा, कोई चालक है और उस चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन पे कमी होगी तो इसका मतलब है कि वह धनावेशित होगा। कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, उसके पास कमी होगी। अगर कमी है तो इस पर क्या होगा? धनावेश होगा। आगे कह रहा है, इस पर आवेश की मात्रा बताइए तथा उसकी प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति क्या होगा? धनात्मक होगा, वो तो क्लियर हो गया। और आगे पूछ रहा है कि आवेश का मान पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, देखिए बोले रिंकू क्या दिया है? 1500 जो यन का है मान वो दी। क्या? हाँ यन 1500 का है, वो मान। क्या है? हाँ वेरी गुड, बहुत सही। 1500 है, यन का मान है। और उसके बाद हमें ई का मान दुनिया जानता है, क्या होता है? 1.6 × 10 का घाते माइनस का 19 कूलाम। क्या है? 19 का कूलाम। आगे आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आवेश का मात्रा क्या होगा, आवेश की वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। आवेश का मान क्या होगा? अजय यही बात है ना, आवेश बराबर यस। क्या होगा? देखेंगे आवेश बराबर क्या होता है, सूत्र होता है क्यू बराबर, बताइएगा जरा रोहित, क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? रोहित बोलिए, हाँ सूत्र सर क्या जी। होगा क्यू बराबर? हाँ, यानी एन इंटू ई। हाँ, क्यू बराबर लिखेंगे एन इंटू ई। यहाँ पर हम रख देंगे कितना भैया? एन की वैल्यू दिया है कितना? 1500 गुड़े ई का मान दिया 1 कितना 6 × 10 का घाते माइनस 19, यही ना? हाँ अब सर। हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 घात कम हो जाएंगे। जहां 19 है वहां हो जाएगा माइनस का कितना? 17। कोई दिक्कत नहीं ना? 17 हो जाएगा भाई, 2 जीरो कट गया, 2 घात कम हो जाएंगे, 17 हो गया। अब चलिए 16 और इसका गुणा करिएगा, 15 × 16। तो 15 × 16, 15 छक्के 90, 90 का क्या लिखेंगे? जीरो। 90 का जीरो हासिल लगे कितना? 9। 15 का नाम 15, 9 कितना लिखेंगे? 15 9 24, तो लिखेंगे ये हो गया। दशमलव लगाएंगे एक अंक पर, यहाँ पर आएगा। इस दशमलव को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, एक घात और कम हो जाएगा, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 2.4 गुणे 10 का घाते माइनस का 16। और ये इसका मात्रक होगा क्या? कूलाम होता है। क्या होगा? कूलाम होगा। बोले कहाँ डाउट है, कुछ समस्या है इसमें? देखिएगा बताइए। 2.4 गुणे 10 का घाते माइनस 16 कूलाम, ये आंसर आया है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। चलिए, इसके आगे कोई समस्या नहीं ना? कमेंट में बताइए अगर कोई समस्या हो तो। चलिए नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बताइएगा दूसरा नंबर में क्या दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहे हैं। क्या दिया? एक चालक, टेस्ट ऑफ नॉलेज का ही देखना, एक चालक पर 9.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई चालक है, उस पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चलो कोई बात नहीं भाई, ऋण आवेश है मतलब क्यू का मान दे दिया है, कूलाम मात्रा भी दिया है, तो मतलब ये किसका मान है? ये क्यू का मान है। क्यू का मान दे दिया है 9.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम। चलो क्यू का मान हो गया। इस चालक पर इसकी समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है? तो किसी पर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या अधिकता होगा? चलिए बात करते हैं हम गौरव सिंह से। गौरव सिंह बोला होगी, उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी ना। बोलिए गौरव, क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। चलिए देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर ऋण आवेश है मतलब क्या होगा? ये इस पर अधिकता होगा। अब ये क्यू का मान दिया है, क्यू का मान कितना दिया भैया? क्यू का मान दिया है 9.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम दिया है। आगे ई का मान दुनिया जानता है, ई का मान सबको पता है। आगे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इससे इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है, मतलब यन का मान पूछ रहा है। तो यन के मान के लिए सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे? आपको मैंने वहां बताया था कि Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई होता है। यहाँ पर जब Q पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, और जब यन पूछेगा तो आप Q बटे क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। यही दो सूत्र होते हैं जिससे लिखने होते हैं। ये बात आप लोग को समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर यन पूछेगा तो ये वाला सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू हमें क्या है? एन बराबर क्या है? क्यू ऊपर रहेगा, क्यू की वैल्यू कितना है? 9.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम बटे ई। ई का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम। यही ना? देखिएगा, कोई दिक्कत किसी को? क्या करेंगे यहाँ पर? इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, और यहाँ दशमलव हटा दीजिए, इनका भी दशमलव हटा दीजिए। 16 छक्का 96। तो एन की वैल्यू कितना आ गई? 6। सॉरी, एन की वैल्यू कितना आ गई? 6 आ गई। और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? अधिकता, अधिकता होगा, अधिकता होगा। एक बात सुनिए, ये बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दो क्वेश्चन लिख चुके, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़िए क्या पूछ रहा है इसमें तीसरे में। तीसरा भी बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा? भाई 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा? यहाँ पर क्यू की वैल्यू गिवन है, तो दिया है कितना भैया? क्यू का मान दिया है, और भी कितना? 3.2 कूलाम, 3.2 कूलाम दिया है। आपको यन का मान आपसे पूछा जा रहा है, आपको यन का मान पूछा जा रहा है। और ई का मान सब लोग जानते हैं, ई का मान 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम होता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे यन का मान पूछ रहा है तो यन वाला फार्मूला लगाएंगे। यन बराबर होता है क्यू बटे क्या? ई। और क्यू का वैल्यू दिया 3.2 गुणे 10 का घाते कितना? सॉरी 3.2 कूलाम दिया है। ई का मान लिखेंगे 1.6 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना? 19 कूलाम। यही ना? बोलिए भाई, क्यू का मान 3.2 कूलाम हो गया, और यन ई का मान सब लोग जानते हैं कितना? 1.6 गुणे 10 का घाते -19। अब हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 16 दूना 32, मतलब 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा। नीचे कितना दिया है? 10 का घाते -19, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 2 गुणे कितना? 10 का घाते 19। अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा।
चलिए ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। ये बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो पूछिए। यहाँ पर कोई समस्या है कहीं पर समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। क्लियर है? सर हाँ जी, रोहित बोलिए, क्या बोल। हाँ जी, 2.00 कहाँ से आई है? अब कहाँ 2.00 दिया है? जीरो खाली सर जी। अच्छा 2.0, अरे ये आप इतने ऑनलाइन में ऐसे पूछ रहे हो, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये सुनिए, कोई बात नहीं, पूछिए। हाँ 16 दूना 32 करोगे, ये 16। अब यहाँ पर ये अगर हटा दे तो क्या दिक्कत है बताओ? कुछ नहीं ना यार, ये बताओ। अगर हम 3 को लिख सकते हैं 3.0, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 0 लिख सकना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई गिनती लिख देते तो आप नाराज हो जाते, दुनिया नाराज हो जाती। ये गलत बात है भाई। अगर मैंने दशमलव की इधर 0 लिखने की मेरे अथॉरिटी सबको है, 0 को कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन कोई गिनती नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखें, वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए लिख देते हैं, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं है। और कोई समस्या नहीं ना? लिखिए, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखिएगा, इसमें थोड़ा सा समस्या ये होगा कि जो नई बुक होगी उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा। जो नई बुक होगा जिसके पास, उसमें ये क्वेश्चन हाँ नहीं मिल रहा होगा। हाँ जी बोलिएगा। जो तीसरा क्वेश्चन मैंने कराया ये पुरानी बुक में मिल रहा होगा, लेकिन नई किताब जिसके पास होगा उसके पास नहीं मिल रहा होगा, वो परेशान नहीं होगा। नई किताब में जो भी क्वेश्चन टेस्ट एनालिसिस ने दिया वो भी मेरे पास अवेलेबल, मैंने मंगा लिया, व्हाट्सएप से मंगाया, कैसे मंगाया, ये अवेलेबल हो चुका है। अभी क्वेश्चन आया मेरे पास, आप ही लोगों में से कोई दिया है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें से मतलब उस क्वेश्चन को यहाँ पर देख ले रहे हैं। जो नई बुक का अलग और पुरानी बुक का अलग। तो पुरानी बुक में जो दिया है वो दूसरा क्वेश्चन है, नई बुक में तीसरा क्वेश्चन दूसरा है, वो मैं अभी हल कर रहा हूँ। नई बुक में जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उसका वो दूसरा क्वेश्चन है, इसको नई बुक के अकॉर्डिंग तीसरा क्वेश्चन, नई बुक के अकॉर्डिंग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नई बुक के अकॉर्डिंग अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दिया है कलाम साहब पर आधारित क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन सा उसको देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ उसमें भी दिया है, पुराने बुक में भी दिया है, लेकिन पुराने बुक में जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप होगा और नई बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है। तो चलिए कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। क्या लिखा है कि दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः, दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 1.0 गुणे 10 का घाते -7 कितना कुलाम है भैया? Q1 करेंगे। Q1 की वैल्यू दिया है कितना? 1.0 गुणे 10 का घाते -7। Q2 को वैल्यू दिया है 3.0 गुणे 10 का घाते -7 कुलाम आवेश है। इन्हें y में कम कितनी दूरी पर, 15 सेमी पर की दूरी पर रखा जाता है। तो निकालेंगे, कुलाम साहब को याद करते हैं। चलिए बात करिए रिंकू, रोहित, रोहित बात करिए। गौरव, गौरव सिंह कहाँ है? चलिए गौरव सिंह बात करिए मुझसे। गौरव, हाँ सर। गौरव ये बात करिए कि बताइए, यहाँ पर गुलाम साहब का नियम लगाएंगे। गुलाम साहब, बिल्कुल। गुलाम साहब कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। उन्होंने क्या किया था, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिए थे, जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। अब दो आवेश होंगे, दोनों आवेश स्थिर होंगे और वही दोनों आवेश का मान दिया है। यहाँ पर Q1 होगा और यहाँ पर Q2 होगा, यही तो। तो अब यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। Q1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? बोले गौरव सिंह, कितना दिया है? Q1 की वैल्यू कितना दिया है? 1.0 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना, 7 कुलाम। कितना दिया है? 7 कुलाम। यहाँ पर दिया है कितना? दूसरा Q1, Q2 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू दिया है 3.0 गुणे 10 का घाते माइनस का 7 दिया है। Q2 को वैल्यू ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनके बीच की दूरी दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है। अब बीच की दूरी कितना दिया है? बोलिए रोहित, बोलिए बीच की दूरी कितना दिया है? बीच की दूरी कितना दिया है? बोलिए जल्दी 15 से। सेमी। हाँ 15 सेमी को कितना लिखेंगे? 15 सेमी को दिया है, 15 सेमी ना, 15 सेमी को कितना लिखेंगे? 15 10 घाते कितना, -2। क्यों? मीटर में चेंज करेंगे इसको। सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर में।
तो दिया है Q1 की वैल्यू कितना लिखेंगे 1.0 गुणे 10 का घाते -7 क्या गुलाम गुलाम लिखेंगे। और Q2 की वैल्यू लिखेंगे कितना 3.0 गुणे 10 का घाते -7 गुलाम लिखेंगे। यही बात ना, दोनों बातें यही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यह वैद्युत बल कितना होगा। तो वैद्युत बल के बारे में हम लोग गुलाम साहब बताए थे कि जो वैद्युत बल का मान होता है यफ का मान वो 1/4πε0 और Q1 और Q2 बटे क्या लिखेंगे r² न्यूटन। ध्यान रहे ये कुलाम में होगा, ये कुलाम में होगा, ये मीटर में होगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे और हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू होता है, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, चलिए बता दीजिए विपिन। विपिन बताइए इसकी वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 की वैल्यू कितना होती है, बोलिए विपिन। विपिन यस सर। 1/4πε0 की वैल्यू कितना होती है, न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू कितना होती है, रिंकू बोलिए आप। 9 सर। 9 गुणे 10 घाते 9। 10 गुणे 9 गुणे 9 10 गुणे 9 गुणे 10 घाते 10। 9। हाँ Q1 की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1.0 गुणे 10 का घाते -7 की वैल्यू कितना है 3.0 गुणे 10 का घाते -7 और बटे आर। और आर का मान कितना है 15 गुणे कितना 15 गुणे 10 का माइनस कितना 7 का स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो 15 गुणे 10 का घाते -2। अब ध्यान रखना ये लोग डरिएगा मत, मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, आर मतलब 2 बार, एक बार ये आर एक बार ये आर, 2 आर ना पता नहीं था। आगे देखिए, अब हम लोग इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कैंसिल, अब तो कुछ हो ही नहीं, अब तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कहेंगे इसको चेंज करना है कैसे। अब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे कैसे कि ये 7 और ये 7, 7 और 7 कितने हो गए 14 है ना भैया। 7 और 7 कितने हो गए 14 माइनस में ऊपर का घात अगर हिसाब करें देखिएगा ध्यान से कि हम लिखेंगे 9 गुणे 1 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 3 गुणे क्या लिखेंगे गुणे लिखेंगे। ऊपर देखिएगा कितना है 10 का घाते 9। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अभी तक मैंने जो हिसाब लगाया वो 9 को लिखा, 1 गुणे 3 को यहाँ पर लिखा और 9 का घाते सॉरी 10 का घाते 9 लिखा। मतलब ये हो गए ये हो गए ये हो गए ये हो गए बच्चे, ये और ये हैं। तो देखिएगा जब आधार समान होता है मतलब 10 नीचे समान होता है तो ऊपर की घात को सबको जोड़ लेंगे तो -7 लिखेंगे फिर -7 लिखेंगे। ऊपर वाला सब हिसाब हो गया, ऊपर वाला सभी हिसाब हो चुका है, नीचे देखना है। पहले फिर से समझिए ऊपर समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखिए भाई 9 लिखा, ये 1 गुणे 3 को लिखा 3, 10 का घाते अब देखो 10 का घाते ये भी 9 है, 10 घाते 7 है, 10 घाते 7 है तो सब 10 के घाते हैं ना। तो आधार समान है तो घात को जोड़ लीजिए। चलिए 9 को इसमें इसमें सबको जोड़ो तो 9 और ये माइनस फिर माइनस, इतना ऊपर का हिसाब हो गया। अब नीचे देखिए 15 गुणे 15, आप कहेंगे कितना 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15 लिख दीजिए। 15 गुणे 15 गुणे 10 का घाते यहाँ पर -2 तो 10 का घाते माइनस के कितना हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 से इसको काटेंगे आएगा 5, 3 से इसे काटेंगे यहाँ 3 आएगा यहाँ आएगा 5। तो आगे लिखेंगे हम लोग कितना, ये पूरा हिसाब होके बचा केवल 3। यहाँ पर लिखेंगे 10 का घाते कितना 9 और 7 7 14, 14 में से 14 माइनस में है देखेगा 9 प्लस में -14, इन दोनों में अगर हिसाब सॉरी 14 ना तो 14 होगा। इसको हिसाब करेंगे तो ये कितना होगा 9 5 14, तो आंसर आएगा माइनस में कितना 5। तो अब हम लिखेंगे माइनस के कितना 5 बटे कितना करेंगे 10, 5 गुणे कितना यहाँ पर इसका 10 का घाते कितना 4 माइनस में, तो माइनस का इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बच रहा है कितना बच रहा है, 3 × 10 का घाते -1 बटे क्या लिखेंगे 25, यही तो आ रहा 5 × 5 = 25। ठीक है, ये 10 को नीचे लाएंगे, जब 10 को देखे 10 का मतलब ये है कि अगर -1 है तो नीचे चला आएगा, और नीचे चला आएगा तो ये लिखेंगे 3 × 200 कितना 50। ध्यान दीजिए 3/250 कैसे हुआ भाई, 25 पहले था, यही 10 ये जो है नीचे चला आया, 50 हो गया 350। ठीक है, अब देखिए आराम से कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और इसमें भाग दीजिए कितने का 250 का, 10 बढ़ाइए 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 300 में 250 का भाग दीजिए, कितने बार गया, एक बार गया, तो 250 यहाँ लिखिएगा, कितना आया 50। फिर क्या करिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, इसका मतलब आया 2। अब हमको पूरी तरह से इसका जब हल करने के बाद कितना मिला, 0.0, अब कुछ लोग 0 लिखने से प्रॉब्लम होगी, 0.012, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये मान है कितना, इतना न्यूटन है, क्या है इतना न्यूटन, क्योंकि बल है ना, तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। ये बताइए इसमें कहाँ नहीं समझ में आई, इसमें से कहाँ नहीं समझ में आई। हाँ, इसको जब आंसर में लिखना चाहो, ये भी आंसर है, और बुक में जो दिया है ना कि 10 उठा के कहाँ किया, ये यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से ले गया यहाँ पर, यहाँ से ले गया यहाँ पर, तो 1 अंक 2 अंक उधर ले गया, तो 2 अंक माइनस में लिख देंगे, कितना लिखेंगे 1.2 × 10 का घाते -2, और ये कितने लिखेंगे न्यूटन में लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, चाहे ये लिखेंगे ये भी आंसर है, और चाहे ये लिखेंगे ये भी क्या है आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, जहां नहीं समझ तो कमेंट पूछिए क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, बोलिए कहाँ दिक्कत है, बोलिए, किसी को समस्या हो तो बोलिए कहाँ दिक्कत है, बोलिए, है किसी को कोई समस्या। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए, क्या बोले, नो सर, ओके, नितिन बोले नो सर। चलिए आगे बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 9 × 10 का घाते -5 की ग्रा द्रव्यमान की एक पिच बॉल पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। इससे 2 सेमी ऊपर स्थित रखी गई एक अन्य पिच बॉल से आवेश के कारण क्या होना चाहिए, इस पर स्थित आवेश स्थिर रहे। अच्छा, तो इस पे देखिएगा, एक पिच बॉल का द्रव्यमान दिया है, पिच बॉल का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, और द्रव्यमान की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, द्रव्यमान जो दिया है वह 9 × 10 का घाते -5 की ग्रा दिया है, और उसके बाद उस पर आवेश दिया है, पिच बॉल पर 5 माइक्रोकूलम का क्या है आवेश है, तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, उसमें 5 माइक्रोकूलम आवेश है, उसके बाद क्वेश्चन इधर लग भी जाएगा। इससे 2 सेमी ऊपर रखी वस्तु अन्य पिच बॉल पर आवेश के परिणाम क्या होना चाहिए, जिससे वह अपनी साम्यावस्था में क्या हो, स्थिर रहे। एक बात सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें यह कह रहा है ना कि यहाँ पर जो दूसरी पिच बॉल है, एक अन्य पिच बॉल का परिणाम आवेश क्या होना चाहिए, जिससे क्या हो कि वह एक स्थिर अवस्था में बनी रहे। इसको हटाते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है। हाँ देखिएगा, और नई बुक के अनुसार 4था होगा, तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए, पुराने में देखिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें दिया क्या गया है, दिया है गोले का पिच बॉल का द्रव्यमान, तो पिच बॉल का द्रव्यमान दिया होगा, क्या दिया है कि 9 × 10 का घाते -की द्रव्यमान। हाँ, तो पिच बॉल का द्रव्यमान
m की वैल्यू दिया है, m की वैल्यू कितना दिया है 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे 10 का घाते -5 kg दिया है, ये दिया है 9.5 9 गुणे 10 घाते -5 किग्राम। और इस पर जो Q1 की वैल्यू है, इस पर Q1 की वैल्यू जो है वह 5 माइक्रो कुलाम है, और माइक्रो कुलाम को हमने कुलाम में चेंज किया तो ये हो गया कितना 10 का घाते -6 कुलाम हो गया। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई भाई। देखिए क्या लिखेंगे, एक उस पर 5 माइक्रो कुलाम है, अच्छा ठीक है, उस पर आवेश हो गया। इससे 2 सेमी ऊपर स्थित रखी गई एक अन्य पिच बाल, अब सुनिएगा, एक यहाँ पर ये बाल है, इसका द्रव्यमान दिया है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, इसका जो द्रव्यमान दिया है वह कितना है, इसका द्रव्यमान है कितना, इसका द्रव्यमान है 9 गुणे 10 का घाते -5 kg है। ठीक है, इस पर आवेश जो दिया है यहाँ पर, ये Q1 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, Q1 की वैल्यू दिया है वो 5 गुणे 10 का घाते कितना -6 कुलाम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा आवेश कह रहा है, यहाँ पर रखेंगे, दूसरा आवेश जो है वहां पर रखेंगे, और वह दूसरा आवेश कितना कह रहा है, हाँ दूसरा आवेश ये बोल रहा है कि यहाँ पर इतना, यहाँ ये वाला जो दूसरी बोल रखेंगे ये वाला। अब सुनो, अगर इस पर ये प्लस आवेश है, ये क्या है प्लस आवेश है, अगर ये प्लस आवेश है तो अगर इसके ऊपर कौन सा आवेश रखेंगे, तो देखिए इसके ऊपर भी प्लस आवेश होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, पहले क्या होगा कि जब ये प्लस आवेश का बोल नीचे है, ये नीचे है, ये आपका क्या है, ये आपका जमीन पे नीचे है, अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में दूरी दिया है कि अगर आप यहाँ से बाल को अगर इसके ऊपर छोड़ोगे ना तो रास्ते में कुछ दूरी को ऊपर ही रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, वह आपस में कभी सटेंगे नहीं दोनों, जब सटेंगे नहीं दोनों तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और दोनों के बीच की दूरी दिया है, ये दूरी कितना दिया है, दोनों के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है दूरी, हाँ 2 सेमी दिया है, 2 सेमी, 2 सेमी दूरी दिया है, और 2 सेमी को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर लिखेंगे, जो ये किसकी वैल्यू होगा, आर की वैल्यू होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर कितना आवेश रखा जाए, यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितना आवेश इस पर रखा जाए जिससे ये यहाँ पर अच्छे से अपने ऊपर ही क्या हो, रुका रहे, नीचे न आए। तो देखिएगा इसमें, इसके ऊपर 2 बल लगेंगे, एक नीचे की ओर बल लगेगा, एक ऊपर की ओर बल लगेगा। अब ये दोनों बल बराबर होना चाहिए, जो नीचे बल लगता है वह mg होता है, जो ऊपर बल लगता है वो कुलाम साहब का वैद्युत बल होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे ना, ये अगर ये जिस दशा में, देखो ये ज्यादा होगा तो नीचे चला आएगा, और ये ज्यादा होंगे तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसी पर टिका रहेगा, रुका रहेगा, खड़ा रहेगा, यहीं रहेगा। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा काम करो कि जन न तो ये नीचे आ पाए और न ये ऊपर जा पाए, मतलब ये रुके रहे, और रुके तब रहेंगे जब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो ये बराबर कर दो, मतलब अब ये mg बराबर हो जाएगा f के, और f बराबर होते हैं कुलाम बाबा, कुलाम का मतलब Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे r स्क्वायर, यही होगा। तो चलिए m की वैल्यू आपने लिखा है कितना भैया, m की वैल्यू हम लोगों ने, भाई m का मान, हाँ क्या बोले थे रिंकू, जी का मान 9.8 खाली लिख सकती। हमेशा 9.8 ही लिखेंगे, या तो क्वेश्चन में देगा तो 10 दे दे तो 10 लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है और कुछ नहीं बोलता है तो जी का मान 9.8 ही लिखेंगे। आगे देखिएगा, ठीक। हाँ यम का मान दिया है 9 गुणे 10 का घाते -5, और जी का मान 9.8। अब देखिएगा वहां तो उसका मान ही नहीं लिखा था, इसका मान लिखेंगे 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे क्यू का मान कितना है, 1 कितना दिया, हाँ 5 गुणे 10 का घाते -6 गुणे क्या लिखेंगे Q2 बटे लिखेंगे, यही वाला नहीं लिखा था जी, यही लिखा नहीं था, इतना देर परेशान। चलिए देखिए इसके क्या लिखेंगे, आर का मान आर स्क्वायर माने 2 बार ना, 2 गुणे कितना 10 का घाते -2, इसका 2 बार, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बस यही करना है। देखिएगा यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है,
इसको लिखेंगे 9.8, 9.8 गुणे 10 का घाते माइनस का 5 बराबर लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 का घाते कितना होगा, ये घटा दीजिए, 10 का घाते 3, 10 का घाते 3, क्लियर है 3 कहाँ से आया, 6 ये खत्म हो गया और 6 इसके चले गए, तो इन दोनों में से हिसाब हुआ तो कितना आया, 3 प्लस में आया। बचा कौन है ऊपर, Q2 बचा है, Q2 को लिख दो। नीचे क्या लिखेंगे, अब देखिएगा नीचे क्या लिखेंगे, अब 2 दूनी 4 लिखेंगे, 10 का घाते माइनस का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ, यहाँ पर देखें, अब देखेंगे आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे इन दोनों में हिसाब करिए, ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और उसमें जुड़ जाएगा, 10 घाते 7 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 9.8 गुणे 10 का घाते कितना माइनस का 5 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 का घाते कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, 5 गुणे 10 का घाते 7 गुणे क्या लिखेंगे Q2 बटे क्या लिखेंगे 4। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिएगा अब क्या करेंगे, इन सभी को उठा के इधर लाओ, तो जब सबको इधर लाओगे तो देखिएगा 4 यहाँ नीचे है, 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जब 4 ऊपर गुणा हो जाएगा देखिएगा 9.8 गुणे 10 का घाते माइनस 5 पहले से है, ये नीचे वाला है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाले हैं ये लोग नीचे चले आएंगे, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा 5 गुणे 10 का घाते 5 गुणे 10 का घाते 7 होगा, ये बराबर उधर क्या बचा Q2। अब Q2 का मान यही सॉल्व करो, चलो देखो 7 ये ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो आप Q2 की जो वैल्यू लिखेंगे कितना लिखेंगे 98 में 4 का गुणा कर दीजिए, 98 में 4 का गुणा करिए, 4 8 32, 32 का 2 यहाँ से लगे 3 और 4 9 36, 36 3 39, क्या लिखेंगे 36 3 39, 39 दशमलव लगाएंगे एक अंक पे, और उसके बाद क्या लिखेंगे बटे ही लिखेंगे 5 और गुणे लिखेंगे 10 का घाते कितना, 10 का घाते ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 7 और 5 माइनस का 12। बताइए कहाँ नहीं समझ आया, बोले जी कहाँ इसमें दिक्कत हो रही है। भाई Q2 का मान निकालना है, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हुआ, यहाँ पर देखिए भाई 4 का मैंने गुणा किया, 4 8 32 का जो हासिल लगे 3, 4 9 36 3 39, दशमलव लगाएंगे एक अंक पे तो यहाँ पर लिख दिया, नीचे 5 है 5 लिख दिया, और नीचे 7 गया 5 के साथ जुड़ गया, नीचे प्लस है ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये माइनस का 12। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे 5 का इसमें भाग दे देंगे, जब 5 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 का इसमें किसमें, ये 39.2 भागे कितना करेंगे 5, तो लिखेंगे 5 सत्ते 35, ये हो गया 35, घटा दीजिए कितना होगा 4, 2 उतार लीजिए 5 अठे 40 आएगा 2 0 5 चौके 20, तो आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया कितना Q2 की जो वैल्यू आ गई वह 7.84 गुणे 10 का घाते माइनस का 12 गुलाम आया आंसर। कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत है बोलिए, कहाँ दिक्कत है, किसी को अगर कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए किसी को है कोई समस्या। आज जितने लोग होंगे ना सभी लोग बुक वाले ही होंगे, मुझे पता है, बिना बुक वाले का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। भाई जिसके पास बुक नहीं होगा वो क्वेश्चन मैं तो लिख नहीं रहा हूँ और उसको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, पर ये जरूरी है भाई, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, ठीक है ये होना जरूरी है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अभी अभी आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, हटाएं इसको,
क्वेश्चन क्लियर है? नो सर। रिंकू यादव, हाँ मतलब नो सर मतलब क्लियर जैसे सर कोनो क्या दिक्कत बोला? ना आई हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो कोई अच्छी बात है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते, पांचवा करेंगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा। ठीक है, इसमें अच्छा नई बुक में पांचवा और पुरानी बुक के अनुसार से छठवां क्वेश्चन। चलिए इसको हटाते हैं। ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं जी? रोहित, ये रोहित, हाँ सर जी। किताब तो में देखा था ना? हाँ। तनी पांचवा क्वेश्चन पढ़ सुनाओ तो हम सुन ले। पांचवा, एक हाँ समबाहु त्रिभुज बहुत दो सही। सेमी है, इस रुका रहा, कोनों रुका रहा, बस कर। विपिन, विपिन तोहरे पास बुक बा ना? विपिन, यस सर। बुक है आपके पास ना? यस सर। तो बुक है तो आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेमी है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकुलाम और प्लस 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बहुत सही। चलो भैया इसको देखिए, हम निकालते हैं हम लोग। और थोड़ा सा ये है क्वेश्चन ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुका है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। और पुरानी बुक के अनुसार से हम लोग 5 क्वेश्चन हो चुका है, 6वां क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन जो भी है वहां पर देखेंगे, स्लीट नीचे लगी हुई है, आप इसे देख पाएंगे। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 सेमी है, इसके कोने पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और माइनस का 20 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। तो 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिएगा यहाँ पर जो 10 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है हमें। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि ये 60 अंश होगा और ये भी क्या होगा, 60 अंश होगा, और ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस बिंदु पर लगने वाला जो बल की गणना होगा, तो हम लोग यहाँ पर इस पे एक बार इस पे बी के कारण लगेगा इस पे बल, और एक बार इसके कारण निकालते हैं। तो देखेंगे हम लोग जानते भी हैं, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। इसके बीच में एक जो बल लगेगा वो रिपल्सन का बल लगेगा, जिसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। कहने का मतलब जो एफ बी की दिशा होगी वह इधर होगी, ये हमारा एफ बी की दिशा होगी। तो एफ बी इधर होगा, उसके बाद एफ सी की जो वैल्यू होगी, जो ये वाला एफ सी, ये वाला इस पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रही होगी। बात ये नहीं समझ में आ रही होगी कि हम लोग देखिए बल निकाल रहे हैं, और बल निकाल रहे हैं कि इस बिंदु के द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, और बल का मान कितना है, मतलब कहने का मतलब इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है। तो इस बिंदु पर कितने, अब ये मान लीजिए कोई ये बिंदु ये है, ठीक है ना, ये है, और ये इंसान ये चाहता है कि तुम उधर जाओ, उधर जाओ, उधर, और ये कहता है कि नहीं तुम इधर आओ। अब यहाँ पर इसको कौन सा काम करना पड़ेगा? देखिए कहने का मतलब ये है कि इस पर जो बल लग रहा है, इस पर 2 लोग का बल लग रहा है। ये बल लगा रहा है कि इधर कह रहा है कि तुम उधर जाओ, ऊपर जाओ, और ये बल लगा रहा है कह रहा है कि तुम इधर आओ, माइनस है ना तो नीचे खींच रहा है तो कह रहा है इधर आओ। तो हम ये सोच पाएंगे कि हम लोग बल वास्तव में ये किधर कार्य करेगा, इसका बल। तो इसका बल जो किधर कार्य करेगा, अब इसको देखिए, इसी को निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि बिंदु बी के कारण, मतलब प्लस कितना, प्लस 20 माइक्रोकुलाम के कारण, माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु ए पर क्या होगी, के कारण बिंदु बिंदु ए पर 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल, 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला जो बल होगा, तो ये जो बल निकालेंगे ना 10 माइक्रोकुलाम पर जो बल लग रहा होगा, इस बल का मान कितना होगा। तो इस बल का मान हम लोग निकालेंगे, देखेंगे इसमें कितना होगा। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है
क्या समझ में आएगी बल? यहाँ पर बल को, यहाँ पर इस बल को निकालेंगे हम लोग, तो F बराबर यहाँ पर होगा एफ बी, मतलब एफ बी की जो वैल्यू होगी 1/4πε0, और क्या होगा क्यू बी गुणे क्यू ए बटे क्या करेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये यहाँ से बीसी का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। तो बीसी के समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया है, तो और इसकी साइड भी दी हुई है, समबाहु त्रिभुज दिया है और इसकी साइड कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आर का मान 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे 2 गुणे 10 का घाते माइनस 2 सेंटीमीटर, मीटर में रखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज को रखना शुरू करिए। यहाँ पे करेंगे 9 गुणे 10 का घाते 9। यहाँ पर क्यूबी का मान कितना है 20 माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे -6, और इसको लिखेंगे 10 गुणे 10 का घाते -6 बटे करेंगे कितना 2 गुणे 10 का घाते -2 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे इसको, स्क्वायर का मतलब कितनी बार 2 बार करेंगे, इसको लिखेंगे 2 बार। 2 बार मैंने क्यों लिख दिया क्योंकि ये 2 बार है ना, आर का मान कितना आर स्क्वायर होता है। कूलाम के नियम अनुसार क्या कहेंगे कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन में, यही ना। तो यही बार हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिएगा क्या होगा, कौन कौन से कैंसिल हो रहा है यहाँ पर देखिए। यहाँ से ये कैंसिल होगा 2, तो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया कितना, यहाँ पे आ गया 5। तो हम लोग थोड़ी सी बात को समझ पाएंगे। यहाँ से देखिए 2 2 ये कैंसिल हो गए, 4 इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा -2। अब -2 और 6 2 8, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, कहेंगे 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे 5 गुणे कितना 10 का घाते कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 2 8 गुणे कितना हो गया गुणे 10 हो गया, गुणे 10 हो गया। ये इतनी बातें हो चुकी है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें से यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि 10 का घाते कितना है, यहाँ पर मैंने देखिएगा थोड़ी सी बातें फिर से समझिएगा। यहाँ पर 9 गुणे 10 का घाते 9 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5 लिखा मैंने, यहाँ पर 10 का घाते 6 था और 2 ये बचा था, 6 2 8 लिख दिया और एक 10 बचा था 10 लिख दिया, नीचे कुछ बता ही नहीं है। अब इसको अगर हम लिख पाएंगे, इसको देखिए पहले से ये -20 माइक्रो कूलम है, उसकी बात अलग है। अब इसको ये फिर से लिखेंगे कैसे, 9 × 45 लिखेंगे, गुणे देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक 10 और ये 10 9 9 एक 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 घट गया तो ये हो गया माइनस का कितना हो गया 2 हो गया। अब ये आ रहा 45 गुणे 10 का घाते 2 और क्या है न्यूटन, लेकिन इसको यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 10 का घाते कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो एक बात समझ में आती है हम लोग को, 4.5 गुणे 10 का घाते 3 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे कह रहा है देखिएगा, इसी प्रकार से हम लोग अगला कुछ निकालेंगे। अगला कैसे निकालेंगे, या फिर इसी चीज को हम लोग देख सकते हैं, देखिएगा इस चीज को अगर हम लोग ऐसा करना चाहें कि अभी ऐसा था कैसा कि 45 गुणे 10 का घाते 2 था न्यूटन में, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 45 और 100 हो गया ये न्यूटन। तो 45 100 न्यूटन, और किधर दिशा में होगा बी से सी की दिशा में होगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमारा कौन सा फोर्स है एफ बी का मान है। अब चलिए ये निकाल लेते हैं, एफ है ये मतलब ये सी के द्वारा लग रहा है किस पर बी बिंदु पर लगने वाला बल। तो सी के द्वारा ये इस पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे -20 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु ए पर लगने वाला जो बल होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एफ सी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ सी की वैल्यू होगा 1/4πε0 क्यू, देखो यहाँ पर क्यू सी लिखेंगे गुणे क्यू ए लिखेंगे बटे क्या करेंगे आर स्क्वायर मतलब क्या ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितना है 2 है,
तो कहेंगे कितना क्या हो जाएगा इसका, बी सी ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यही होगा। अब इसका मान लिखेंगे, देखिएगा दुनिया जानता है इसका मान 9 गुणे 10 का घाते 9 होता है। इसका क्यू सी का मान है 20 माइक्रो कूलाम को हम लोग 10 का ये लिखेंगे, इसको 10 का 10 गुणे कितना है 10 गुणे 10 का घाते -6 लिखेंगे बटे आर का स्क्वायर। सुनिएगा देंगे यहाँ पे 2 गुणे 10 का घाते 2 गुणे 10 का घाते -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, यही तो है। अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सा कट रहा है। अब देखिए 6 यहाँ पर नीचे काटना चाहे तो काट पाएंगे, कौन कौन से कट रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 9 कट गया और यहाँ पे 9 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 6 खत्म होगा, अभी इसका भी 6 खत्म, इसका 3 खत्म होगा, अभी इसका 3 बचेगा। ठीक है, इसको 6 इसका 3 खत्म होगा, अभी -3 बचेगा। अब हम लोग लिखेंगे कितना दिखेगा, -3 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका कि -3 उसका बचेगा। अब क्या होगा, 9 लिखेंगे, 9 दूनी 18 या 9 गुणे कितना होगा 20 गुणे कितना लिखेंगे 10 गुणे कितना लिखेंगे 10 का घाते -3 बटे कितना करेंगे, नीचे क्या होगा 4 गुणे 10 का घाते कितना 4 गुणे 10 का घाते -4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका एक बचेगा, क्या बचेगा, एक 10 यहाँ पर बचेगा। तो ये जो 10 बचेगा यहाँ पर माइनस में बचेगा, तो ये माइनस वाला जो ऊपर आएगा तो ऊपर एक 10 मिल जाएगा, ऊपर 10 मिलेगा तो ये क्या लिख पाएंगे, इसको इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 9 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 10। कैसे देखेगा, अब यहाँ पर ये मैं 9 तो 9 लिखा, यहाँ पर 20 लिखा, उसके बाद 10 लिखा, उसके बाद यहाँ पर -3 बचा था ये लिखा। और इसको जब इसको कैंसिल करेंगे ना, यहाँ पर एक नीचे 10 घाते -1 बचेगा, -1 घाते ऊपर जाके यहाँ पर 10 हो गया बटे क्या है आपका 4। देखिएगा यहाँ पर 4 गुणे 10 का घाते -1 बचा था, 4 गुणे 10 का घाते -1 बचा था, यहाँ पर 4 गुणे 10 का घाते -1 बचा था। ये वाला ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, तो ऊपर आ गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना ये वाला 10 जो लिख रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग 4 पंजे 20, ये हो गया 4 पंजे 20, 5 हो गया, 5 9 45, ये भी आ गया। एफ सी की जो वैल्यू आ गई वह 4500 न्यूटन आ रही है, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक करने की बात आई है और यही सबसे बड़ी समस्या होती है, दिक्कत है यहाँ पर। इसको जब रिजॉल्व किया जाएगा ये वाला, और एक इधर रिजॉल्व करेंगे, ये आपका होगा कौन सा बोलते हैं इसको, लंबवत कंपोनेंट। इसे लंबवत कंपोनेंट को साइन में तोड़ते हैं, इधर को नीचे वाले को लिखेंगे एफ सी साइन 60, ठीक है ना, एफ सी साइन 60 लिखेंगे। कैसे 60, यहाँ पर क्या होगा कि देखेंगे कि जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, जो एंगल बन रहा है कौन कौन से के बीच में, मतलब यहाँ पर कंपोनेंट जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद जो कोण बनेगा, तो वहां पर ये 60 डिग्री का कोण है ना, तो 60 डिग्री यहाँ पर ऊपर भी बनेगा, कौन सा एफ बी साइन कितना 60। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों का परिणाम क्या है, बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और एक इसका कौन सा होगा, ये लंबवत के बाद कौन सा बोलते हैं उसको, क्षैतिज कंपोनेंट होगा। ये क्षैतिज कंपोनेंट में एफ है बी कॉस थीटा और एफ सी, दोनों लोग आएंगे, एफ सी कॉस थीटा, दोनों का मान क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। तो परिणामी बल का मान होगा, परिणामी बल का जो मान होगा, बल F बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस ऑफ 60 डिग्री और एफ सी कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये दोनों का परिणाम बराबर है तो दोनों को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 2, चाहे एफ बी लिख दीजिए चाहे एफ सी लिख दीजिए, कॉस कितना 60, इसको करिए 2 गुणे एफ बी का मान कितना दिया है 4500 दिया है, कितना दिया है एफ बी का मान 4500 और गुणे कितना है 60, और cos 60 का मान होता है अंडर रूट में 3 बटे कितना 2, इसको करिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे लिखेंगे कितना, हम लोग कितने लिखेंगे 4500 अंडर रूट में कितना 3, और ये आपका क्या हो गया न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया। ये आपका परिणामी बल का मान आया।
यदि आप इसमें से समझ पाएंगे, यहाँ पर हम लोग जो हम यहाँ पर इसकी जो परिणामें निकाले हैं और ये किस दिशा में कार्य करेगा, इसको हम लोग समझ पाएंगे। देखो काश जो 60 का मान, सॉरी काश 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। काश 60 का मान कितना होगा, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1/2 लिखेंगे और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के आएगा 4500, और 4500 आपका क्या हो गया, न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है, परिणामी बल कितना आ रहा है, वो 4500 न्यूटन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। यदि जहां नहीं आती हो समझ में, जहां प्रॉब्लम होती हो, उसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, बहुत 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से ये टेस्ट और नॉलेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, अंकित के सवाल, वह सवाल जो आपको वहां पर दिया है अभ्यास में। तो हम लोग इसी निपेंद्र भटनागर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, ये टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर देखते हैं, ये कौन सा 7वां क्वेश्चन होगा। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उसके एक स्थान से दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए तीव्रता पूछ रहा है, तो दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है और नई बुक के अनुसार से क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दिया है, क्या क्या दिया है, कहेंगे हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉम, मतलब आर का मान दिया है। आर का मान कितना दिया है, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1×10⁻⁻10 मीटर, ये मान दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाइड्रोजन का नाभिक है, तो हाइड्रोजन का नाभिक है तो क्यू की वैल्यू होगा 10.6×10⁻19 कूलम। ये बातें हो चुकी है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मान जब पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान ये दुनिया जानता है 1/4πε0, और क्यू बटे क्या करते हैं, r² न्यूटन पर कूलम होता है। यहाँ पर कहेंगे इसकी वैल्यू होगा 9×10⁻9 गुणे क्यू का मान कितना है, 1.6×10⁻19 बटे कितना करेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻10 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो अब हम इसको हल कर पाएंगे, कितना होगा 10×10⁻10 और 1.6×10 कितना लिखेंगे, -19। इसको 10 दूना 20 लिख देंगे। देखिएगा इससे कैंसिल होगा, -1 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, 16 9 ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144, यहाँ से एक घात बचा है माइनस वाला, ऊपर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ पर 10⁻10 हो गया। यहाँ पर 16 9 144 के यहाँ दशमलव यहाँ लगाएंगे, और ये दशमलव यहाँ नहीं होता, वैज्ञानिक रूप कहता है 1 अंक लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे तो ये घात और बढ़ जाएगा। तो यहाँ अभी तो यहाँ होगा, अगले स्टेप में हम लोग कहाँ लिखेंगे, अभी तो यहाँ होगा, अगले स्टेप में 1.44 करेंगे, 10 का घाते यहाँ 11 लिखेंगे। न्यूटन पर कूलम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये क्वेश्चन हम लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6वां किस बुक के अनुसार, 6वां होगा होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7वां। इसके बाद हाँ ये समझिएगा, क्वेश्चन नंबर जो पुरानी बुक के अनुसार से दोनों में क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख लिया करिए, क्वेश्चन लगा होगा स्लिप के नीचे लगा है तो उसको देख लीजिए, और यहाँ पे समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उस अनुसार से आप समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लिखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलम के आवेश को 1 मिली न्यूटन का बल का कार्य करता है, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या दिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, ये अगला क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम ये कह सकते हैं, समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग को दिया गया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, दिया क्या है, कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलम के आवेश, तो क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया 5 माइक्रो कूलम, क्या दिया है 5 माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे, 5×10 का घाते कितना, -6, और ये क्या हो गया, कूलम हो गया, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, बल का मान दिया है, एफ का मान दिया है, कितना दिया, 1 मिली न्यूटन। 1 मिली न्यूटन को चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे, 1×10 का घाते -3 न्यूटन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, 1 मिली न्यूटन। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है, ई का मान क्या होगा, जब हम यहाँ पर ई का मान अगर पता लगाएंगे तो ई की वैल्यू जो होता है वह एफ अपॉन क्या लिखेंगे, क्यू,
क्यू लिखेंगे और एफ की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 गुणे 10 का घाते माइनस का 3 बटे क्या करेंगे क्यू, क्यू का मान दिया है कितना 5 गुणे 10 का घाते -6। यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिएगा 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ को ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, यहाँ पर 5 गुणे 10 का घाते 3, 10 का घाते 3 ऊपर चला गया, ऊपर गया 10 का घाते 3, तो ये लिखा जाएगा कितना 10 का घाते 3 मतलब ये, और 10 का घाते 3 का मतलब कितना होता है 1000, 1000 में बटे करेंगे 5, तो ये कैंसिल होके आया कितना 200, तो 200 क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बात को समझेंगे हम लोग, ये बात को क्या करेंगे समझेंगे, इस बात को हम लोग कहाँ समझ पाए, क्वेश्चन नंबर 7वां था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दो आवेश, एक कितना है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा -10 माइक्रोकूलम, दो सेमी की दूरी पर स्थित रखा जाता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र से 60 सेमी की दूरी पर रखा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। देखिए अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति बहुत अच्छे से पढ़े हैं, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण और उसके बिंदु, उसके ओस बिंदु, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग को पता है कि E बराबर होता है 1/4πε0 2P बटे R का क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर इसी चीज को रखने, इसी चीज को याद करने, पहले बताइए दिया क्या है, उसमें एक एक स्टेप को लिखते हैं दिया क्या है। तो देखिए दिया है इसमें Q का मान, हमें वैद्युत ध्रुव है कोई एक का ले लो मान, तो Q का मान लिखा है कितने लिखेंगे 10 माइक्रो कूलम है, तो 10 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हम 10 घाते -6 का करेंगे। ध्यान रहे उसमें बुक में दिया है 10 माइक्रो कूलम, मैंने माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया, 10 गुणे 10 का घाते -6 लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, Q का मान तो हो गया, आगे क्या करा 2 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो ये 2 सेमी की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया है, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 2 गुणे 10 का घाते -2 मीटर। आगे फिर कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि यहाँ से अक्ष से उसके केंद्र बिंदु से 60 सेमी की दूरी पर, मतलब 60 सेमी की दूरी पर 60 सेमी आर का मान है, और आर का मान 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.60 गुणे 10 का घाते 0.60 ये मीटर में हो जाएगा, 100 का भाग दे दिया ना, ये हो गया मीटर में। अब सारी वैल्यूज हो गए, अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, तो भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ई बराबर होता है 1/4πε0, और क्या बोलते हैं 2P बटे क्या करेंगे R का Q, यही बात है, उठा के रख दीजिए इसमें। 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे क्या करेंगे 2, इस P का मान दुनिया जानता है क्या होता है, P का मान होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L, Q इंटू क्या करेंगे 2L बटे क्या करेंगे R का Q। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9 गुणे 10 का घाते क्या लिखेंगे 9 गुणे 2 गुणे Q, Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 10 का गुणे 10 का घाते -6, 2L का मान दिया है, 2L का मान कितना दिया है 2 गुणे 10 का घाते -2 बटे R का मान दिया है कितना 0.6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। इस बात को हम लोग समझ पाएंगे, देखिए 0.60 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 0.6 लिखिए, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग समझ पाएंगे क्या क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ कैंसिल कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 6 ये वाला जो है, ये 6 2 8 दोनों लोग 6 2 8 थे, माइनस वाले खत्म हो गए, जब 8 माइनस वाले खत्म हो गए इसके भी खत्म हो जाएंगे 8, लेकिन इसके 1 10 बचेगा, तो क्या बोलेंगे 9 लिखा, इसका 1 10 बचा है वो लिखा, फिर इसका मैंने 2 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा 10 लिखा, फिर कितना लिखा, फिर 2 लिखा, ऊपर का हिसाब सब क्लियर हो गया, ऊपर का सारे हिसाब क्लियर कर दिया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 9 लिखा, ये आपका 1 10 बचा है ये लिखा, भाई 6 2 8 माइनस वाले 8 खत्म तो प्लस वाले 8 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 10 को मैंने लिखा है, फिर 2 को लिखा, फिर मैंने 10 को लिखा, फिर यहाँ का 2 लिखा,
ऊपर का मामला क्लियर। नीचे कहेंगे 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, तो ये नीचे का है 0.6। अब यहाँ पर लिखेगा ध्यान से, यहाँ पे करें अगर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काट दिया 0.3 हो जाएगा, 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया 0.3 हो जाएगा, ये गुणे के रूप में होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कट गए, हाँ चलो इसको काट दो, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ काट देंगे तो ये आएगा 0.3 बचेगा। तो अब देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, देखिएगा हम लोग ऊपर को क्या बच रहा है, 9 पचे 45, नहीं इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर 3 से काट दीजिए इसको, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 0.1 बचेगा। अब फिर यहाँ 3 बचा है, फिर इसको 3 से काटिए, इसको 3 से काटिए, 0.1 बचा है। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर केवल 5 गुणे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, 5 बच रहा है और कितना 10 बच रहा है। नीचे क्या क्या बच रहा है, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.3, यही बच रहा है। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, जितने दशमलव वाली केसेस होती हैं, अब यहाँ पर देखिए दशमलव की इधर एक अंक है तो आप 1 10 लिखिए। अब देखिएगा सुनिए कैसे करेंगे, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसके नीचे हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, देखिएगा ध्यान से, नीचे यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, इधर देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे कहाँ से, ये वाला। अब वहां पर 5 10 बचे क्या कर देंगे, 50 लिख देंगे, 50 बटे क्या कर देंगे, 1 गुणे 3, तो ये 1 गुणे 1 गुणे, हाँ तो 3 होगा, दशमलव लगाएंगे कितने अंक पे, 3 अंक पे लगाएंगे, तो जब 0.3 अंक पे लगाएंगे, 0.3 अंक पे लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब देखिएगा दशमलव किधर कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव लगा करके 3 अंक, 3 0 बढ़ा दो, ठीक है 3 0। अब यहाँ से दशमलव ये भी खत्म कर दो, ये भी दशमलव खत्म कर दो, तो ये ऊपर कितना आया, नीचे कितना आया, देखिएगा हिसाब कैसे होगा, क्लियर हो रही ना बातें। अब हम क्या कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4, तो 5 गुणे 10 का घाते क्या लिख दीजिए, 4, नीचे क्या है 3 केवल। अब इसका 3 में इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा, 1, इसमें भाग देंगे 1.6 बहुत बार आएगा, तो 6 7 लिख दिए, गुणे 10 का घाते 4 लिख दीजिए, न्यूटन पर कूलाम लिख दीजिए। ये किसका मान हो गया, ई का मान हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखिएगा जो बातें यहाँ पर थोड़ी सी ये हैं कि हम लोग इस चीज को समझेंगे, और एक एक स्टेप जो थियरी अच्छे से पढ़ाई गई है उस थियरी को ध्यान से देखिए, बिना थियरी का समझ में नहीं आएगा, थियरी को ध्यान से देखें, उसके बाद बातें सब समझ में आएगी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज के लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा इसको हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या होगा, कहेंगे कि 2 सेमी लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव है, और कह रहा है कि 10 का घाते 5 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है, तो इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण बनाती है, इस पर 10 का घाते -3 न्यूटन मीटर का एक बल आघूर्ण कार्य करता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। भाई ये कहने का मतलब ये है कि जो जो दिया गया है मान पहले उसको लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, ये जो वैल्यू दिया है इसमें क्यू का मान पूछ रहा है, इसका मान क्यू का मान पूछ रहा है, तो दिया गया है कि 2 सेमी लंबाई के एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना दिया है, 2 सेमी लंबाई, और वैद्युत द्विध्रुव का लंबाई 2l होता है, ये 2l की वैल्यू दिया है कितना, 2l की वैल्यू दिया है कितना, दिया 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, ये हो गया एक चीज। फिर क्या दिया है कि 10 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, मतलब ई का मान दिया है, क्या दिया है, 10 का घाते 5 न्यूटन पर कूलाम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ई का मान हो गया। फिर कह रहा है कि थीटा का मान दिया है, कितना थीटा का मान दिया, 30 अंश दिया है। फिर आगे बोल रहा है
कि हाँ इस पर न्यूटन मीटर मतलब एक बल लग रहा है और ये बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण ये दिया हुआ मान है, बल आघूर्ण का मान दिया है, बल आघूर्ण का मान दिया है। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। और टाउ की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? टाउ की वैल्यू 10 का घाते अंडर रूट में 3 दिया है। न्यूटन मीटर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू पूछ रहा है कि Q का मान क्या होगा उसको बताओ। Q का मान क्या होगा इसको बताओ। तो देखिए Q का मान क्या होगा। पहले बात ये कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब टाउ से एक संबंधित एक रिलेशन होता है कि टाउ बराबर होता है, सब लोग जानते हैं क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन क्या होता है? थीटा। यही होता है, टाउ बराबर क्या होगा? पी ई साइन थीटा। यहाँ से हम लोग ये समझ पाएंगे कि टाउ की वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू दिया है, साइन थीटा का मान दिया है, पी का मान में से पी का मान में होता है क्यू इंटू टू एल का मान दिया है। इसी चीज को लिखेंगे, टाउ बराबर क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, क्या लिखेंगे? क्यू इंटू टू एल लिखेंगे, क्यू इंटू टू एल ई साइन कितना? थीटा। ये टाउ बराबर। अब यहाँ पर इसका भी मान पता है, सिर्फ क्यू का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा इसका टाउ का मान क्या दिया है, देखिएगा 10 का घाते, टाउ का मान दिया है 10 का घाते कितना? अंडर रूट में 3 बराबर होगा, क्यू का मान पता नहीं निकालना है, 2l की वैल्यू दिया है कितना? 2l की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 का घाते माइनस 2 गुणे 10 का घाते माइनस 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये 2l का मान हो गया गुणे ई का मान कितना दिया? ई का मान दिया है ये 10 का घाते 5 न्यूटन पर कूलम। ये साइन थीटा, और साइन कितने अंश का मान? 30, थीटा का मान 30 अंश, और 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसके आगे लिखेंगे हम लोग, देखेगा यहाँ पर 10, ये सब और कुछ दिक्कत नहीं, हाँ चलेगा। देखेगा यहाँ पर ये इसका मान 1/2 रखेंगे, पहले इसको काट देते हैं हम लोग, ये कट गया, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब लिखेंगे कैसे आगे? 10 अंडर रूट में 3 बराबर कितना लिखेंगे? क्यू इंटू टू इंटू कितना लिखेंगे? 10 का घाते 3। समझ में आ रही बात? देखेगा ये तो कैंसिल हो गया, इसका 5 था इसको 3 बना दिया, भाई 5 था इसको 5, 2 खत्म हो गया, 2 इसका खत्म हो गया, 3 बचा। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 2 से कैंसिल हो गया। अब ये आया आंसर, देखेगा कितना आगे लिखेंगे? 10 अंडर रूट में 3 बराबर होगा किसके? 10 अंडर रूट में 3 बराबर हो क्यू इंटू कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार? 3 बार। कितनी बार लिखेंगे हम लोग इसको? लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे कितना? 10। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। अब आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे क्यू इंटू 10 गुणे 10 को 100 लिख दीजिए, बराबर होगा किसका? अंडर रूट में 3 का। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक हम लोग समझ पाएंगे। अब इसी चीज को लेके जाइए उधर कर लीजिए, क्यू की वैल्यू हो जाएगी कितना? ये नीचे जाएगा 100, तो ये हो गया अंडर रूट में इतना बटे 100, इसी को लिखेंगे अंडर रूट 3 पूरे क्या करेंगे? 10 का घाते माइनस कितना? 2। और ये क्यू का मतलब क्या हो? कूलम। या फिर एक बात और कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होता है 1.1732 गुणे 10 का घाते माइनस 2, और क्या लिखेंगे? कूलम बाबा। गुलाम इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्योंकि जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या करेंगे? समझ पाएंगे कि क्यू का मान क्या होगा? गुलाम में दिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें से जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, आपको लगता हो कि हम फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम होती हो, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर जो भी समस्या हो कमेंट में बताइए, उसको फिर से निदान किया जाएगा। आगे हम इसी तरह से, ये हमारा टेस्ट योर नॉलेज निपेंद्र भटनागर चित्रा प्रकाशन की बुक में निपेंद्र भटनागर की हम लोग टेस्ट योर नॉलेज की क्वेश्चन पहले अभ्यास के क्या आवेश, पहला चैप्टर का नाम आवेश और वैद्युत क्षेत्र में हम लोग 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन को आसानी से आराम आराम से देख लिया गया। जो डाउट हो उसको कमेंट में बताइए। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, इसमें जो वहाँ पे आंकिक सवाल जो दिया गया है उसको हल करेंगे, सारे न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आज टेस्ट योर नॉलेज कंप्लीट होता है, उसके आगे की हम टॉपिक शुरू करेंगे। जो आगे की वीडियो होगी वो आगे की यही होगा, और उसका एक प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सारी वीडियो चैप्टर वाइज अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।